बाल कृष्ण लाल की बागवानी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित भक्ति भी माताएं एवं श्रोता बंधु, आज हम सबके बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो हमें भगवान की कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब लोग श्रोता के रूप में तो बैठे ही हैं, जहाँ पे श्रोता का स्थान होता है वक्ता के सम्मुख। सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि प्रमुख श्रोता के रूप में आप नहीं, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। कितनी सौभाग्य की बात है कि भगवान भोलेनाथ जहाँ पे श्रोता का स्थान होता है, सम्मुख, वक्ता के सम्मुख। और भगवान भोलेनाथ तो कथा के बहुत ही प्रेमी हैं। तो यहाँ पर श्रोता के रूप में प्रमुख श्रोता के रूप में क्या नाम है? बांधवी प्रसाद, श्रीमान बांधवी प्रसाद जी, सपत्नी श्रीमती मांडवी देवी। आज आपके भाग की सराहना क्या की जाए। जब जीव के जन्म जन्मांतर के भाग पूरे होते हैं, तभी हम सबको भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस शरीर को धारण करने का एक ही लक्ष्य है, किन प्रकार इस शरीर से धर्म का कार्य हो, वाणी से भगवान का भजन हो, देह धरे कर यह फल भाई। वो स्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है। देह धरने का फल क्या है? यह शरीर धारण जो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया, उसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के समस्त कार्यों को आप बाद में करें। आशय क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं सारे काम को छोड़ करके केवल भगवान का भजन करो, तो केवल भगवान के भजन मात्र से आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं, वो भी संभव नहीं होगा। खेती का समय है तो आपको समय से धान की फसल को काटना होगा, पुनः उसकी जुताई उगाई आदि, क्योंकि भरण पोषण की भी आवश्यकता है। तो कहने का मूल तत्व जो आशय है, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कार्यों को करना है, लेकिन पहले भजिए राम, बाद में संसार के कार्यों को बाद में करना है। पहले क्या करना है? नींद खुले सबसे पहले हाथ जोड़ के अपने अंजलि को खोले। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर। सबसे पहले नींद खुले, वाणी से भगवान का नाम निकले,
और इन नेत्रों से अपने कर को देखें। उसके बाद माता धरती को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें। नींद खुलने के बाद यहाँ से क्रम चालू होता है जीवन जीने का। तो बहुत ही सौभाग्य का विषय, आज हम सब इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। देखिए, कोई भी काम होता है उसका कोई न कोई माध्यम होता है, कोई न कोई कारण होता है। जब कभी भी कोई भी काम बना या बिगड़ा है तो आप ध्यान दें, हम जरूर उसमें कारण को ला देते हैं। ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। कारण जुड़ गया ना और अच्छा काम हो गया। तो आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपके सहयोग से हमारा ये काम बन गया। तो कोई ना कोई कारण होता है, निमित्त होता है। तो आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सबके सम्मुख, ये भगवान की कृपा है। कृपा ही नहीं, भगवान की अहेतुकी कृपा है। हम ये मानते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। जानते हैं क्यों? आज मैं जिस पढ़ रहा मिश्र परिवार व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मूल कारण यहाँ पर दादाजी श्रीमान अखंड प्रताप मिश्रा जी देखिए, भगवान की कृपा होती है। स्वयं व्यक्ति ये परिस्थिति नहीं कह सकता, लेकिन हमारा अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी अहिंसा की कृपा श्रीमान अखंड प्रताप मिश्रा जी के ऊपर, दादाजी के ऊपर। हमें नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, दादाजी कहने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दादाजी में अपनत्वता झलकती है। दादाजी सबके दादाजी, हमारे भी दादाजी। नाम लेने में तो दूरी सी लगती है और दादाजी कहने में एक अपनापन। तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने एक बार नहीं 4 बार भागवत कथा को श्रवण किया। एक सौभाग्य का विषय है। व्यक्ति जीवन पर्यंत धन इकट्ठा करता है और एक बार सुनना संभव नहीं हो पाता। एक बार जीवन में हम भागवत कथा को सुन ले, संभव नहीं हो पाता। लेकिन भगवान की अति कृपा कि प्रथम बार घर पर, दूसरी बार ये भाव होता है कि हमने मंदिर बनवाया है तो हमने तो सुन लिया, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बैठे हैं, उनको कौन सुनाएगा? अगर आपने मंदिर स्थापित किया, भगवान को विराजमान किया, तो उनकी पूजा कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा ना। तो हनुमान लगा के भाव उत्पन्न हो कि हनुमान जी को कथा श्रवण कराई जाए, तो माध्यम श्रोता बने और लक्ष्य क्या? हनुमान जी को कथा सुनाती है। प्रमुख श्रोता कौन है? हनुमान। तीसरी बार मां नर्मदा जी की कृपा हुई, नर्मदा तट डिंडोरी हुई। पुनः ये भगवत कृपा है। अभी पिछले वर्ष घर में आयोजन हुआ। 30 सौभाग्य का, जब व्यक्ति के जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को भगवान की कथा सुलभ होती है। तो कहने का आशय, आज यहाँ पर आने का जो कारण माध्यम, दादाजी से परिचय, विष्णु भैया से परिचय नहीं हुआ होता तो यहाँ आना संभव ही नहीं था। आइए भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लें। आइए हम सब मिलकर मधुराष्टक का पाठ करते हैं, जिन भगवान के सर्वांग अंगों, जो भगवान का सर्वांग है, मधुर है।
आइए मधुराष्ट्र का पाठ हम सब करते हैं। यहाँ पर पत्रिका छपी है, शायद उस पत्रिका में भी मधुराष्ट्र छपा हुआ है, तो जिनके पास हो सब लोग बड़े भाव से मधुराष्ट्र का पाठ करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम चरितम मधुरम भक्तिनम मधुरम चरितम मधुरम चरितम मधुरम भक्तिनम मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम राधिपते रत्नम मधुरम केशव मधुरो केशव मधुरा मधुरो मधुरो पानिर मधुरो पानौ मधुरो पानिर मधुरो पानौ मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रसिकं मधुरं मधुराधिपते रसिकं मधुरं चेतं मधुरं चेतं मधुरं पीतं मधुरं चेतं मधुरम सोतं मधुरम सोतं मधुरम स्तोमं मधुरम दिनशं मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम 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 करिणम मधुरम करिणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम हरिणम मधुरम स्मरणम मधुरम पवित्रम मधुरम सवितम मधुरम भवितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रसिकं मधुरं राधिकेरं मधुरं कुञ्जा मधुरा पारा मधुरा यमुना मधुरा नीति मधुरा यमुना मधुरा नीति मधुरा सतितं मधुरं सपदं मधुरं सैनिकं मधुरं कौलं मधुरं मधुराधिपते रसिकं मधुरं मधुराधिपते रसिकं मधुरम्
मधुरम कृष्णं मधुरम श्रेष्ठं मधुरम कृष्णं मधुरम श्रेष्ठं मधुरम मधुराधिपते रसितं मधुरम मधुराधिपते रसितं मधुरम गोवा मधुरा गावो मधुरा गोवा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यस्तिर मधुरा तृष्टिर मधुरा सदितं मधुरम सदितं मधुरम मधुरम मधुराधिपते रसितं मधुरम सदितं मधुरम मधुरम मधुराधिपते रसितं मधुरम 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 मधुराधिपते रसितं मधुरम मधुराधिपते रसितं मधुरम मधुराधिपते रसितं बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावदन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। श्रीमद्भागवत महापुराण जब आरंभ हुआ आइए सबसे प्रथम हम जिस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं थोड़ा सा उसका परिचय हो जाए, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करें कुशल व्यक्ति वही है जो कार्य करने के पहले सोचे। कार्य करने के बाद अगर पछतावा हो तो उसे कुशल नहीं कहा जाता। तो सबसे प्रथम श्रीमद्भागवत का हम परिचय करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण किसे कहते हैं? श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण करने से क्या होता है? श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में महात्मा का वर्णन किया गया है। यह महात्मा पद्म पुराण से लिया गया और महात्मा के प्रथम श्लोक में जो भी आपने श्रवण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराण। तो 6 अध्यायों में व्यास जी ने महात्मा का वर्णन किया और महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने सत्य की वंदना की। व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो समाज में कार्य करने के बाद समाज में सम्मान मिले। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हम समाज में अपमानित हो और इहलोक और परलोक, इहलोक में भी हमारा सम्मान ना हो और परलोक में भी हमारा अपमान हो, सम्मान ना हो। तो कौन सा ऐसा कार्य करे? जब व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की, उसके पहले 17 पुराण की रचना व्यास जी ने की, लास्ट में श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। तो जब उन्होंने पद्म पुराण से महात्मा को लिया गया तो उन्होंने सबसे पहले सत्य की वंदना की। ना तो शंकर, न विष्णु, न ब्रह्मा, किसी देवता की वंदना नहीं, किसी देवता विशेष के नाम को लेकर के व्यास जी ने वंदना नहीं की। वंदना किसकी कर रहे हैं? सत्य की वंदना, जो सत्य है। सच्चिदानंद रूपा, सबसे पहले व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिद आनंद। भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है। कैसे? सत्य यानी जो कभी नष्ट होने वाले नहीं है, जो अविनाशी है, भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में जो रहेंगे, जो अखंड, जिनकी सत्ता चलती है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान है। भगवान का चिद स्वरूप भी है। चिद यानी प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप भी है। ये जो हमें प्रकाश मिल रहा है ये भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे? देखिए, भगवान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी चीज की लालसा नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहाँ सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्य कौन है? जो सत्य चिद आनंद स्वरूप है और जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण है, जिनके कारण विश्व की उत्पत्ति हुई है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो शरीर के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, जिससे ज्वर आने पर शरीर गर्म हो जाता है, गरम गरम श्वासें निकलती है ना, तो दैहिक ताप। सर में दर्द हो गया, पाँव में दर्द हो गया, दैविक ताप। जो देवताओं के द्वारा भी ताप मिलता है,
ऐसा मत सोचना कि देवता केवल वरदान ही वरदान देते, फल फल देते हैं, वो कष्ट भी देते हैं। और भौतिकता, दैहिक तो आप समझ गए, शरीर में पीड़ा हुई, दर्द हुआ तो शरीर के द्वारा जो उत्पन्न कष्ट होता है उसे दैहिक ताप कहते हैं। भौतिक ताप जो संसार के द्वारा कष्ट मिलता है। आपने बड़े भाई को प्रणाम नहीं किया, बड़े भाई नाराज, शायद निमंत्रण देने में भूल हो जाए और आप इंतजार करें, चलिए कोई बात नहीं कल दे देंगे, और आज निमंत्रण नहीं पहुंचा तो अच्छा, इतना अभिमान, मुझे बुलाए ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। समाज का एक ताप होता है। और अचानक जिसे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो जाए, अब घर में बारात आ रही है और अचानक बारिश हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये दैविक ताप है। तो जो इन तीनों तापों से हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान व्यास जी ने कृष्ण की वंदना की, और जब श्रीमद् भागवत महापुराण का जब आरंभ है, ये महात्मा है, तो वहां पर सत्य की वंदना व्यास जी की, महात्मा में श्री कृष्ण की वंदना, क्योंकि पद्म पुराण 17 पुराणों के अंतर्गत है। और जब वो इससे इतना करने के बाद भी आप आगे श्रवण करेंगे कि दुखी थे, तो नारद जी से मुलाकात होती है और उन्होंने जब सत्य को बताया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण जब उन्होंने लिखना आरंभ किया, तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उन्होंने सत्य की वंदना की थी। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र की भी वंदना की। अब कोई पिता अपने पुत्र की वंदना करे, एक सोचनीय विषय है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। व्यास जी ने लिखा कि जब सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, ये घटना आप लोगों ने तो कई बार सुनी। सुखदेव जी साक्षात गोलोक से आए हुए राधा रानी के सेवक है। जब भगवान गोलोक धाम को छोड़कर के इस धराधाम में लीला करने के लिए अवतरित हुए, तो उन्होंने विचार किया हम अकेले यहाँ रह करके क्या करेंगे, गोलोक धाम में हम अकेले क्या करेंगे, कि भगवान के बिना जीवन शून्य है। जैसे शरीर का महत्व तब है जब इसमें प्राण है, और शरीर में प्राण ही न रहे तो शरीर का कोई महत्व नहीं। चाहे कुछ कितने गोरे हो, चाहे कितने काले हो, चाहे हट्टे कट्टे हो या जीर्ण शीर्ण हो, शरीर का महत्व तभी है जब उसमें प्राण है। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि हमारे प्रभु चले गए तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। वहां से वो चले तो कैलाश पर्वत पर एक अंडी के रूप में परिणत हो गए। ये भगवान की लीला है, क्योंकि जब भगवान को लीला करनी होती है तो कुछ न कुछ कारण तो बनता है, बिना कारण के कोई कारण बनता ही नहीं है। इधर भगवान भोलेनाथ माता सती को भगवान की अमर कथा सुना रहे हैं। एक बार नारद जी ने प्रेरित किया। नारद जी का काम क्या है, रात तो गांव में घर घर में, गांव का हर जगह, शहर गांव कहीं भी हो,
पहले तो एक ही नारद जी थे, अब तो अनगिनत है। थोड़ा सा मौका मिल जाए, बस जगह मिल जाए बोलने की। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, हम सबकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है कि हम नारद जी का उदाहरण देकर के एक उपहास के रूप में बोलते हैं कि नारद हो गए हो। नारद यानी लोगों की दिमाग में क्या बसा हुआ है, भिड़ाने वाला है ना, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः जिसे नारद जी का दर्शन हो गया उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। आप इतिहास को पढ़ें, जिसको नारद जी ने भिड़ाया। हमारी सोच क्या है, नारद हो गए यानी भिड़ाने वाला। हम उदाहरण यही समझते हैं कि नारद यानी जो एक दूसरे को लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं। तो नारद जी भी कार्य यही करते थे, लेकिन कार्य में फर्क होता है। हम आप ऐसा कार्य करेंगे तो एक दूसरे में विवाद हो जाएगा, लेकिन नारद जी ने जितनी बार ऐसा कार्य किया, एक दूसरे को भिड़ा, एक दूसरे से, तो भगवान का दर्शन हुआ। माता सती से भगवान बोले, नारद जी देवर्षि नारद जी भेंट किए। माता सती बहुत प्रसन्न थी। पहले भी हमने इस घटना को बताया था, थोड़ा सा संक्षेप में स्मृति दिला रहे हैं। नारद जी आए, स्वागत सम्मान हुआ। देवी कुशल क्षेत्र भोले बाबा कहाँ हैं? देवी ने बताया। तो नारद जी को थोड़ी सी जगह मिल गई बोलने की, क्योंकि माता सती ने कहा कि भगवान हमारे प्रभु तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने इस मृतलोक की घटना को बताया कि माता अनुसुईया जैसा पतिव्रत और प्रेम किसी का नहीं है। तो माता सती ने कहा, नहीं, हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी को जगह मिली बोलने की। उन्होंने कहा, तुमसे प्रेम क्या? अरे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। अच्छा देवी, तुम्हारे पति अगर तुमसे प्रेम करते तो ये बताओ, कभी भोले बाबा ने जो उनके गले में नरमुंडों की माला है, उन्होंने बताया क्या कि किसकी माला है? अभी क्या है? बुझी आग को जला देना। आग बुझ गई है, ऊपर से राख जम गई। लेकिन इन माताओं से, जो बूढ़ी सियारी हैं, इनसे पूछिए, आवाज तो आग मिलती नहीं है। हमें याद है बचपन की बात कि माताएं शाम के वक्त भी, इतनी ज्यादा आमदनी तो थी नहीं कि लाइटर आज तो घर घर में। पहले माताएं शाम के समय भोजन बनाने के बाद शुद्ध आग निकाल करके गुरसी में राख के अंदर दबा करके रख देते थे, और सुबह राख को हटा करके वही आग मिल जाएगा। बार बार माचिस जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये पहले की परंपरा। तो नारद जी ने याद दिला दिया, आग लगा दी थोड़ी सी कि तुमसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो बता देते कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है, वो माला किसकी है। इतना कह करके नारद जी चले गए। भोले बाबा आए, माता ने पूछा, भगवान भोलेनाथ चकित रह गए कि अचानक देवी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कौन सी अटपटी बात करने लगी, क्या करना तुम्हें नरमुंडों से। पति पत्नी का जो प्रेम होता है, उनके तो झगड़े में भी प्रेम छुपा होता है। पत्नी और पति के रूठने में भी प्रेम छुपा होता है, द्वेष नहीं। माता सती ने प्रयत्न किया कि आपको बताना पड़ेगा, आप अगर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप बता दो कि आपके गले में नरमुंडों की माला है, ये जो माला पहन रखे आप, ये किसकी माला है? पहने हुए
प्रेम करते हैं, साक्ष्य क्या है? क्या प्रमाण है कि आप तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? हम तुमसे बहुत प्रेम करते, इसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए, केवल कहने मात्र से नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि अपने प्राणों से भी ज्यादा तुम मुझे प्यारी हो, और प्राणों से ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जानती हो साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है? ये मेरे गले में जो नरमुंडों की माला है ना, ये प्रमाण है देवी, ये तुम्हारे ही मुंड माल है। माता सती ने कहा, क्या ये मेरे मुंडों की माला है? हाँ देवी, तुम्हारे शरीर छूट जाने के बाद मैं तुम्हारे मुंडों को अपने गले में माला की तरह पिरो करके धागे में धारण करके रखा है। ये प्रेम का प्रतीक है, साक्ष्य है। माता सती ने कहा, प्रभु इसका मतलब मेरी मृत्यु भी हुई, तो आप ये बताएं कि मेरी मृत्यु हुई तो क्या आपकी मृत्यु नहीं हुई? क्यों नहीं हुई आपकी मृत्यु? ये तो कपट है ना। क्या कारण है कि हमारी बार बार मृत्यु हुई और आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई? कोई ना कोई कारण होगा। हाँ देवी, इसका भी कारण है। तो माता सती रुष्ट हो गई। तब तो आपने हमसे कपट किया, और प्रेम में कपट नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि देवी, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही सबसे निराले देवता है। थोड़ी सी कमी कहे या उनका स्वभाव, उनके स्वभाव, उनकी दयालुता को कहा जाए या कि कुछ कमी कही जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। गोपाल जी को ला लो, ठाकुर जी को ला लो, देवी मैया को बैठा लो, तो श्रृंगारे ही करती रह जाएंगे। गोपाल जी को नहलाना, धुलाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर भोग लगाना, उनकी दही माखन मिश्री आदि जो भी हो, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। कपड़े वस्त्र निकालो, स्नान कराओ, फिर वस्त्र पहनाओ, और बोले बाबा मोटर के पास गए, पाइप को उठाया, गर्दन सर पे लगाया, 1 मिनट में स्नान और 1 मिनट में 1 लोटा जल लिए, और वैसे आए, जय हो बोले बाबा, हर हर महादेव। 4 लोटे में स्वयं नहा ली और 1 लोटे में भोले बाबा को नहला ली। कितनी सरल है। बेलपत्र मिल गया तो ठीक है, चढ़ा दिए, 2 अगरबत्ती, चंदन लिए, और सरलता भी है कि चंदन लगाने में तो टाइम लगता है, और भोले बाबा का चंदन हाथ में बस घोरने में भी टाइम नहीं लगता। चंदन को आपने घोरा और 1 मिनट में ठोक दिए। तो बड़ी सरल सेवा, सरल है भोले बाबा की। तो भोले बाबा सरल है, उनका स्वभाव इतना सरल है, क्योंकि शंकर संकरोति शंकरा। तो कैसे छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र रुष्ट भी हो जाते हैं। प्रसन्नता तो ठीक है, जल्दी कोई देवता प्रसन्न हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं हर बात में कोई रुष्ट हो, वो भी अच्छा है। भाई पति अगर हर बात में रुष्ट हो तो पत्नी को तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसको तो जीवन भर आपके साथ में रहना है। तो ये भगवान की दयालुता है कि वो 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं।
माता सती ने निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ ने बताया मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। प्रभु तब तो आपने हमसे और कपट किया है, आपने हमें अमर कथा का पान क्यों नहीं कराया? आप इतना प्रेम करते हैं हमसे, तो हमें भी अमर कथा का पान कराना चाहिए। ठीक है देवी, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अमर कथा का पान कराऊंगा। जानते हैं अमर कथा क्या है? भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान की लीला अवतारों का जो वर्णन है, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं को श्रवण करना, यही अमर कथा है। तो भगवान भोलेनाथ ने अभी पहले क्यों नहीं सुनाया माता सती की कथा? सोचने की विषय, समझने का विषय। पहले ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, इतनी सुलभ नहीं, क्योंकि भगवान की कथा तो पात्र को ही देना चाहिए। भगवान की कथा का दान कहाँ करना चाहिए? पात्र में ही दान करना चाहिए। ध्यान देना, महात्म्य के लास्ट अध्याय 6वें अध्याय में आप सुनेंगे, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया कि महाराज दान किसे देना चाहिए। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम हतम अश्रोत्रिये दानम आचारम विनकुलाहिनम। अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में अवैष्णव होते हैं, यानी जो देश वैष्णव रहित होता है, अवैष्णव का आशय वैष्णव रहित जो देश होता है, देश कहें, गांव कहें, जिला कहें, तहसील कहें, यानी जिस स्थान पर, जिस गांव में भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो स्थान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपात्र को दिया हुआ दान, उससे भी यजमान का हित नहीं होता है, अहित ही होता है। हतम अश्रोत्रिय दान, जो दान लेने का जो अधिकारी नहीं है और उसे अगर दान दिया जाए तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आचार, जिसे वंश में, जिस कुल में आचार विचार ना हो, वो कुल नष्ट हो जाता है। तो कहने का आशय, कथा का दान पात्र में ही दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षक भी बैठे होंगे, आप अपनी आप घटाएं, क्या विद्यालय में क्या एक समान सभी विद्यार्थियों के ऊपर आपका भाव रहा? क्या होता है ऐसा? नहीं हो पाता। क्लास में 100 विद्यार्थी हैं तो सबके ऊपर एक ही समान कृपा नहीं होती, लेकिन जो भाव